सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे SLRC पेपर 5 के बारे में, जो कि आपका ड्राइवर पोस्ट से रिलेटेड था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच सिटी विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। तो इसका जो सही जवाब है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। 2024 को पेरिस में होगा और 2028 को जो होगा वो होगा अमेरिका में, यूएसए का लॉस एंजलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका, मनीला इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। तो इसका जो सही जवाब है ये होगा आपका फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। और इसका जो करेंसी है ये है आपका पेसो। और मनीला में आपको इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी मिलेगा। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आप पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका, लोटस टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली, नया दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ आउटपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ जियोलॉजिकल कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट। मतलब सबसे पुराना आपका जो माउंटेन रेंज है वो क्या है। तो उसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरवल्ली पर्वत। ये आपको राजस्थान में मेनली मिलेगा। ये आपका गुजरात से होकर दिल्ली तक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सदर्न मोस्ट रिवर इन इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड। तो बोला क्या गया है कि आपका पौधे अपना खाद्य किस भाग में उत्पन्न करता है। तो वो जो उत्पन्न करता है वो है आपका लीफ, यानी पत्ता या फिर पत्ती, पात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 36.1 सेंटीग्रेड से लेके 37.1 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक शेप्स डज नॉट हैव पैरेलल साइड्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए रोम्बस, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी पेंटागन, ऑप्शन डी पैरेललोग्राम। तो बोला क्या गया कि आपका निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति में समांतर भुजाएं नहीं होती है। तो जो नहीं होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचभुज, यानी पेंटागन। बाकी सब में आपको समान भुजाएं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक्स स्विमिंग इवेंट। ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी बैक स्ट्रोक, ऑप्शन सी ब्रेस्ट स्ट्रोक और ऑप्शन डी ब्रेक स्ट्रोक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के रखिएगा। और भी सारा बहुत सारा खेल होता है जिन सब में जो वर्ड्स यूज़ होता है वो सब आप लोग देख के रखिएगा। जैसे आपका तीरंदाज में होता है आपका एक जो वर्ड है वो है आपका बुल्स आई। ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये आपको तीरंदाजी में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन ट्री ऑफ हॉलोस। तो बोला क्या गया कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ों के खोखले में बनाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉर्नबिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये तो सब कोई जानता है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ढेकिया पुतिया बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कॉन्सिडर्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और फिर है आपका महात्मा गांधी जो है वो है आपका फादर ऑफ नेशन। फिर आपका सुभाष चंद्र बोस जो है आपका नेताजी के नाम पे जाना जाता है। और बी आर अम्बेडकर को भी पता है आप लोगों को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर
सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टेराबाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि 1 बीट इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एल्बम बाय जुबिन गार्ग वाज। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनामिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगिणी वाज रिटन बाय। राज तरंगिणी किसने लिखा था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्हन। ये जो राज तरंगिणी किताब है ये कश्मीर से रिलेटेड है। ये कश्मीर में क्या क्या होता था, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन स्पेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हबल स्पेस टेलीस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ सरायघाट वाज फॉट बिटवीन लाचित बरफुकन एंड। आपका जो बैटल ऑफ सरायघाट है वो किन दोनों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह और लाचित बरफुकन के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1671 में। आप लोग इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही। अरे काफ़ी इजी है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी कराईकनाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कराईकनाल। ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कराईकनाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो और ये मैं PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ये डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रीटी ऑफ इयांडाबू वाज साइंड बिटवीन। ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड बर्मीज, ऑप्शन बी बर्मीज एंड अहोम, ऑप्शन सी अहोम एंड ब्रिटिश और ऑप्शन डी ब्रिटिश एंड चाइनीज़। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश एंड बर्मीज। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1826 AD में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम ए संस्कृत प्ले वाज रिटन बाय। ये कौन लिखा था? ये लिखा था आपका कालिदास ने। ऑप्शन डी, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनुअल जोनबिल मेला इज। तो आपका बोला गया है कि वार्षिक जोनबिल मेले की विशेषता क्या है, और वो विशेषता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बार्टर सिस्टम। और ये जोनबिल मेला आपको कब होता है? ये आपका जनवरी महीने के टाइम में होता है आप लोगों का, और ये जो होता है ये आपका जागी रोड में होता है। ठीक है, मेरे घर से बहुत ही सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट बर्ड ऑफ असम। तो असम का राज्य पक्षी कोनटू। तो इटू होल अपनार ऑप्शन नंबर डी, देवहास। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्हाइट विंग्ड वुड डक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमन इन द टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द हिल टॉप ऑफ।
ऑप्शन ए चित्राचल, ऑप्शन बी भस्माचल, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी संध्याचल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भस्माचल। ध्यान से देखिएगा, ये आपको उमानंद टेम्पल पूछा है, ये उमानंद आइलैंड नहीं। अगर उमानंद आइलैंड होता तो वो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता। भस्माचल, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंशिएंट इंडियन फिजिशियन नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी वाज, वो है आपके सुश्रुता। तो आपको बोला क्या गया है कि आपका शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे आपके सुश्रुता। और ऐसे में इसमें क्या लिखा था आपका, अस्त्रोपचार और पृथ्वी बुली जनाजात प्राचीन भारतीय चिकित्सक कौन असिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 12। फिलहाल आपका 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉक्सटेल ऑर्किड इज द स्टेट फ्लावर ऑफ। फॉक्सटेल ऑर्किड किस राज्य का राज्य फूल है। ये जो है आपका, ये आपका स्टेट फ्लावर जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम का भी है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका वर्ल्ड वॉर 2 वाज फॉट बाय 2 अपोजिट पावर ब्लॉक्स कॉल्ड। तो बोला गया है, क्या गया है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध 2 विपरीत शक्ति गुटों द्वारा लड़ा गया था, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका एक्सिस एंड एलाइड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और एक्सिस में कौन था, आप लोग मुझे ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेजर ऑयल फील्ड एक्सीडेंट टू प्लेस रिसेंटली एट, कहाँ पे। तो वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी बागजान। वो जो जल रहा था बहुत दिन से, उसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल नेम ऑफ बीर चिल्लाराय वाज। चिल्लाराय का असली नाम कौन है, क्या है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्लध्वज। शुक्लध्वज जो है वो आपका चिल्लाराय का असली नाम है। और मल्लध्वज जो है वो आपका नारायण का है। और ये काला पहाड़ जो है ये आपका कामाख्या टेम्पल एक बार डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि आपका टुसु पूजा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी अहोमर चा जनजाति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस मास्क मेकिंग इज प्रेडोमिनेंटली प्रैक्टिस्ड। तो आपको बोला क्या गया है कि आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुखौटा बनाना मुख्य रूप से किया जाता है। तो वो किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी माजुली में। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि माजुली का अभी जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोकी इज़ द नेम ऑफ एन एंसेस्ट्रल होम ऑफ। ऑप्शन नंबर ए ज्योति प्रसाद अग्रवाला, ऑप्शन बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ऑप्शन सी विष्णु प्रसाद राभा और ऑप्शन डी नवीन चंद्र बोरदले। तो पोकी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का नाम है, घर का नाम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट शिवसागर। तो शिवसागर में क्या मौजूद है या फिर क्या स्थित है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रंगघर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या गया है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द बराक रिवर ओरिजिनेटेड। तो आपका बराक रिवर कहाँ से उत्पत्ति होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर से आपका बराक नदी जो है वो निकलता है। मणिपुर का आपका जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट है, सेनापति डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आपका बराक रिवर निकलता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को ये सेशन अच्छा भी लग रहा होगा। तो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो और आज का आखिरी क्वेश्चन,
सॉरी 30 और 2 क्वेश्चन है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज हाइदांगीत एसोसिएटेड विथ। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सोनोवाल कछारी। तो एसएमएस में क्या बोला है कि आपका हाइदांगीत निम्नलिखित কোন সম্প্রদায়ৰ সৈতে জড়িত। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ সোণোৱাল কছাৰী সম্প্রদায়ের লগত জড়িত। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो पूछा क्या गया है कि आपका आसारीकांदी विलेज इन आसाम इज़ फेमस फॉर। असम में एक गांव है जिसका नाम आसारीकांदी है, उस गांव में क्या प्रसिद्ध है, और वो प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर बी टेराकोटा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दिस इज जॉब पाथ एकेडमी साइनिंग ऑफ।